हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है महक सुहेल और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल इंग्लिश विद महक। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सके। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ रमज़ान वोकैब। रमज़ान वोकैब के अंदर आज इस वीडियो में मैं आपके लिए वो तमाम सेंटेंसेस लेकर आई हूँ जो आप सहरी में, अफ्तारी में और रोज़े के टाइम बोलते हैं। ये छोटे छोटे कॉमन से सेंटेंस हैं जो हम डेली लाइफ में बोल लेते हैं रमज़ान के महीने में, मगर हमें पता नहीं होता कि इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या है। तो आप लोग को आज फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि आप लोग आसानी रमज़ान वोकैब सीख सकें। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। आवर फर्स्ट सेंटेंसेस। सहरी के लिए उठ जाओ। ये तो हर कोई बोलता है, ये सेंटेंस आप लोग को पता होगा, आप लोग ने भी लाजमी बोलते होंगे। कॉमन सा सेंटेंस है, सहरी के लिए उठ जाओ। कभी आप अपने भाई को उठाने के लिए, बहन को उठाने के लिए या किसी भी फैमिली मेम्बर को उठाने के लिए आप लोग लाजमी यही कहते हैं, सहरी के लिए उठ जाएँ, सहरी के लिए उठ जाइए। तो आप इसको इंग्लिश में क्या कह सकते हैं? वेकअप फॉर सहरी। वेकअप, वेकअप, वेकअप फॉर सहरी। उठ जाओ सहरी के लिए। वैसे आप लोग को एक बात बताऊं, सहरी के टाइम पे इतनी अच्छी नींद आ रही होती है, पूरे दिन की और पूरे रात की नींद एक तरफ, और जब सहरी में आधा घंटा रह जाता है तो उस टाइम पे तो इतनी नींद आ रही होती है तो सामने वाले को कहना ही पड़ता है उठ जाओ सहरी के लिए। तो चलें अब हम अपना नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट सेंटेंस क्या है। भूल कर खाने से रोज़ा नहीं टूटता। कोई अगर भूले से कोई चीज़ खा लेता है तो उसका रोज़ा नहीं टूटता, क्योंकि आपने अनजाने में कोई चीज़ अपने मुंह में रख ली, आपको याद नहीं रहा, क्योंकि हम पूरा साल रोज़ा नहीं रख रहे होते। तो अगर हम कोई चीज़ गलती से खा लेते हैं तो उससे रोज़ा नहीं टूटता। इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे? फॉरगेटफुल ईटिंग डज़ नॉट ब्रेक द फास्ट। फॉरगेटफुल ईटिंग डज़ नॉट ब्रेक द फास्ट। क्या तुमने वज़ू किया? हैव यू डन द एब्ल्यूशन? रमज़ान एक पाक महीना है। रमज़ान इज़ अ होली मंथ। मेरा रोज़ा है। आई एम फास्टिंग। आज प्यास लग रही थी। आई वॉज फीलिंग थर्स्टी टुडे। थर्स्टी कहते हैं प्यासे को और फीलिंग थर्स्टी प्यास लगना, ठीक है। आप कल रोज़ा रखोगे? विल यू ऑब्ज़र्व द फास्ट टुमारो? ये तो बहुत कॉमन सेंटेंस है, आप एक दूसरे से अक्सर बातचीत के दौरान पूछ लेते हैं, क्या तुम कल रोज़ा रखोगे? विल यू ऑब्ज़र्व द फास्ट टुमारो? क्या आपने आज रोज़ा रखा है? चले जी, एक सेंटेंस तो हमने उनसे कल पूछा था कि तुम कल रोज़ा रखोगे, और एक सेंटेंस हम आज पूछ रहे हैं कि आपने आज रोज़ा रखा है। उसको कैसे पूछेंगे हम? हैव यू ऑब्ज़र्व द फास्ट टुडे? टुडे आज के लिए, टुमारो आने वाले कल के लिए। अंडरस्टैंड? फ़र्क रखिएगा। मेरा रोज़ा टूट गया है। आई हैव ब्रोकन माई फास्ट। आपने कितने रोज़े रखे हैं? हाउ मैनी फास्ट हैव यू ऑब्ज़र्व? ये भी हम अक्सर पूछ लेते हैं, आपने कितने रोज़े रखे हैं, तो आप क्या कहेंगे? हाउ मैनी फास्ट हैव यू ऑब्ज़र्व्ड? मैंने सारे रोज़े रखे हैं। आई हैव ऑब्ज़र्व्ड ऑल द फास्ट। आई हैव ऑब्ज़र्व्ड ऑल द फास्ट। रोज़ा खोलने की दुआ याद करो। रिमेंबर द प्रेयर फॉर ब्रेकिंग द फास्ट। रिमेंबर द प्रेयर फॉर ब्रेकिंग द फास्ट। रोज़ा कितने घंटे का होगा? हाउ मैनी हार्स विल द फास्ट बी? आज अफ्तार कितने बजे है? व्हाट इज़ द टाइम ऑफ अफ्तार टुडे? अफ्तार का टाइम हो गया है। इट्स टाइम टू अफ्तार। इफ्तार भी कहते हैं लोग और अफ्तार भी कहते हैं, ठीक है। खजूर से रोज़ा खोलो। ब्रेक द फास्ट बाय हैविंग द डेट्स। मैं इत्तिकाफ़ में बैठा हूँ। आई एम सिटिंग इन द सेक्लूशन। कल जुम्मतुल विदा है। इट्स गोइंग फ्राइडे टुमारो। आज इफ्तारी में क्या पकाना है? व्हाट्स टू कुक इन अफ्तारी टुडे? ये तो कॉमन सा सेंटेंस है और आप लोगों के जहन में भी आ रहा होगा कि हाँ यार, वाकई हम लोग भी ये बोलते हैं, तो क्यों ना इंग्लिश में इसको बोला जाए, व्हाट्स टू कुक इन अफ्तारी टुडे। आज अफ्तार पार्टी है। टुडे इज़ द अफ्तार पार्टी। रोज़ा रखने की नियत कर लो। मेक द इंटेंशन टू फास्ट। मुझे रोज़ा लग रहा है। आई एम गोइंग हार्ड विद द फास्ट। रोज़ा कब खुलेगा? व्हेन विल बी द फास्ट एंडेड? व्हेन विल बी द फास्ट एंडेड? मैंने अनजाने में पानी पी लिया। ओहो, ये क्या हुआ? मैंने अनजाने में पानी पी लिया, वो भी रोज़े में। तो अब हम इंग्लिश में इसको कैसे कहेंगे? आई हैव ड्रंक वाटर अननोइंगली। तो आप एक्सप्रेशन के साथ उसको बोलेंगे, आई हैव ड्रंक वाटर अननोइंगली। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। तुम्हें रोज़ा रखना चाहिए। यू शुड ऑब्ज़र्व फास्ट।
रोज़ा खुलने का वक्त हो गया है। इट्स टाइम टू ओपन द फास्ट। उसने रोज़ा तोड़ दिया है। ही हैज़ ब्रोकन द फास्ट। ही हैज़ ब्रोकन द फास्ट। अब एक सेंटेंस मैं आप लोगों को दे रही हूँ, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन बताइएगा कि इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे। द सेंटेंस इज़ रोज़ा हर बालिग मुसलमान पर फ़र्ज़ है। रोज़ा हर बालिग मुसलमान पर फ़र्ज़ है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।